नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका भरत सर आज आपके सामने लेके आया एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है लव अक्रॉस द साल डेजर्ट। 12th क्लास का लेसन है। इसका मतलब हो गया साल्ट एंड नमक, डेजर्ट एंड रेगिस्तान, नमक के रेगिस्तान के आर पार का प्रेम। इसके जो लेखक हैं वो है के.की.एन. दारूवाला। देखो इसके नाम से आप कुछ लग रहा होगा कि नाम क्या है उसका, दारूवाला। अब जब दारूवाला है तो अपन थोड़ा इसको रोमांटिक अंदाज में पढ़ते हैं कि यार दारूवाला है, क्या लिखा होगा, तो क्यों ना उसने अपने नए अंदाज में लिखा है इस पाठ को, तो हम भी उसको नए अंदाज में पढ़ें। तो आज मैं आपको यहाँ पे एक प्रेम कहानी के बारे में बताऊंगा और ये प्रेम कहानी बहुत ही शानदार एंड होगा इसका। तो देखिए कि इस प्रेम कहानी में होता क्या है। चलिए आप देखिए इधर से पहले ये एक लड़का है, इस लड़के का नाम है नजब। इनोसेंट बॉय है, 20 इयर्स ओल्ड है, शाई बॉय है, ब्लस्ट भी करता है और ये 4 टाइम्स क्रॉस कर चुका है रन को, मतलब रन एक स्थान है उसको पार कर चुका है। इसके गांव का नाम है कच्छ या रन, जो कि साल डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके गांव की और विशेषता बताऊं मैं कि ड्रॉट फॉर 3 इयर्स, 3 साल से सूखा पड़ा हुआ है। क्लाउड्स पास्ट विदाउट रेन, जो बादल हैं बिना बरसात के इधर से गुजर जाते हैं। लुक्ड लाइक पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, और एक दैत्य की, लकवाग्रस्त दैत्य की भांति दिखाई देता है। स्कार हो चुका है, स्कैब हो चुका है, ब्लिस्टर्स हो चुके हैं, स्किन, अर्थ हेड क्रैक्स यानी पृथ्वी पर कटे फटे दरारे फफोले ऐसा हो चुका है। ये उस गांव की स्थिति है। अब उस गांव की स्थिति है, कौन से गांव, गांव का नाम क्या है, रन, जो कच्छ में है और साल डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके पिता का नाम है आफताब। आफताब है वो तेंदुल लीफ सेलर है, मतलब वो बेचता है। गोज विद जमन टू पाकिस्तान, यानी वो पाकिस्तान जाता है जमन के साथ में। थिंक्स, सोचता है, दैट की नजब वुड स्पेंडर अवे ऑल द प्रॉपर्टी दैट ही हैड, वो सोचता है कि नजब सारी प्रॉपर्टी उसकी व्यस्त कर देगा, बेकार कर देगा, नष्ट कर देगा जो उसके पास में थी। इन्हीं के घर में एक ऊंट है केमिल, उसका नाम है अल्लाह रखा। और ये जो अल्लाह रखा है 3 साल से जब यहाँ पे अकाल पड़ रहा था तो जितने भी जानवर थे वो करीब करीब सारे मर रहे थे, लेकिन ऊंट जिंदा था। वो कारण था वो बावल खाता था और केमल थॉर्न खाता था, मतलब जो काटने वाले जो फल आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, उनको खाता था, इसलिए वो जिंदा रहता था। इन्हीं का एक पड़ोसी है जिसका नाम है जमन। जमन है जो स्मगलर है और बहुत क्लेवर ओल्ड है, चतुर आदमी है। इसके पास में एक्सपीरियंस ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इन सिंध, यानी सिंध के अंदर वो जा चुका है। लगभग उसके पास में 100 से ज्यादा असंवैधानिक यात्राएं कर चुका है, गैर कानूनी यात्रा कर चुका है। और उसके बिना, विदाउट हिम इट वॉज नॉट पॉसिबल टू क्रॉस द बॉर्डर, और उसके बिना आसान नहीं है कि हम बॉर्डर को पार कर दें। ये और उसकी माँ है, उसकी माँ उसके पास में रहती है। ये तो बात आती है आगे किसी नजर के बारे में, हमने थोड़ी सी बात आपको बताई। अब बात करते हैं, आप थोड़ा सा आप इधर आके देखिए। अब बात करते हैं अपन इधर, यहाँ एक लड़की है, उस लड़की का नाम है फातिमा। एक लड़की है, लड़की का नाम है फातिमा। फातिमा बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है, बहुत सुंदर लड़की है। ही हैज लवली आईज, उसकी सुंदर आंखें हैं। उसको एज ए हूर कहा गया है। वो मस्ट अट्रैक्टिव गर्ल, वो बहुत ही अच्छी लड़की होनी है। स्माइल्स एज एंकलेट बेल्स, और जब वो मुस्कुराती है तो उसके पाजियों की खनखनाहट जैसी आवाज आती है। आईज लीड्स आर ब्राइट नाइट, और उसकी आंखें भी ऐसे लगती है जैसे कि चमकने वाली रात। इस फातिमा के पिता का नाम था कालेसा। कालेसा था जो स्पाइस सेलर है, मसाले बेचने वाला है, क्लोव सेलर है, स्मगलर है, और हार्ड बार्गेनर भी है, और बैड मैनर भी है, और उसके हार्ड वॉइस भी है। इस फातिमा का रिलेशन यानी सगाई की जानी थी, उसका नाम था महफूज अली। क्या नाम था? महफूज अली। जो महफूज अली था वो रिलेटेड टू हर मदर्स फैमिली, यानी फातिमा की माँ के दूर का रिश्तेदार था। वो क्या करता था? स्टैमरिंग करता था, हकलाने वाला लड़का था। चिल्ड्रन यूज्ड टू मिमिक हिम, बच्चे उसकी प्राय नकल किया करते थे, उसको चिढ़ाया करते थे। एंड लुक्ड लाइक ए मैडमैन, और वो एक पागल आदमी की तरह लगता था। ठीक है, ये बात तो हो गई इन दोनों की कि ये नजब कौन है
और फातिमा कौन है, उसके परिवार का रिलेशन हो गया, और ये सब हमने जान लिया। अब बात क्या आती है कि ये जो नजब है, ये एक जमन जो मैंने आप बताया कि स्मगलर है, उसके साथ में 4 बार काले साहब यानी पाकिस्तान उसका घर है, इस फातिमा का घर कौन सा है, पाकिस्तान, वहां पे 4 बार गया। जब वो 4 बार गया तो एक बार हुआ ऐसा कि उसने फातिमा को देखा, एंड यू नो वेरी वेल फातिमा वाज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, एज सून एज ही सा हर, जैसे उसने उसे देखा ही फेल इनटू लव, वो उसे प्रेम करने लग गया। बट ही वॉज फर्स्ट बॉय, वह थोड़ा शर्मिला बच्चा था, शाही था, इसलिए उसे कुछ नहीं कह सका। सी स्माइल्ड एट हिम ट्वाइस थ्राइस, वो उसकी तरफ 2-3 बार मुस्कुराई, लेकिन उसने उसकी तरफ कोई जवाब नहीं दिया। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फर्स्ट साइट लव यहाँ पे हुआ, पहला प्रेम उनको ये हुआ। अब इसने फातिमा ने और क्या नाम था नजब को कहा होगा कि भाई मैं यहाँ नहीं रह सकती, तो मेरे को लेके चल। अब दोनों ने प्रेम किया। आप जानते हो प्रेम करते हैं तो प्रेम के तो बहुत ही अपन ये बोलते हैं कि स्ट्रगल करना पड़ता है तब जाके प्रेम मिलता है। तो हुआ क्या, इधर देखिए आप मेरी तरफ देखिए, यहाँ नजब को जब उससे प्रेम हो गया तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि नजब ने उनके लिए 2 पंक्तियां बोली होगी, कि वो पंक्तियां मैं आपको बताऊं कि आप याद कर सकते हैं ऐसे ही मस्ती में इसको पढ़ने के लिए। वो पंक्तियां भी आप याद रखें तो रखना कि मुझे क्या पता था तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, मुझे क्या पता था कि तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, हमें तो बस तुम्हारा मुस्कुराना अच्छा लगा था, हमें तो बस तुम्हारा मुस्कुराना अच्छा लगा था। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप नेगेटिव ना ले, केवल हम इसको मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। अब नजब को जब उससे प्रेम हो गया तो नजब एक दिन रात को उठा और वो वहां से चला। उसने अपने अल्लाह रखा को लिया, ये नजब का घर है, अल्लाह रखा उसका ऊंट था, उसको लिया और यहाँ से चल पड़ा। जब ये चला, यहाँ से चला गया, ये मतलब यहाँ से आ रहा है, इधर चल रहा है, ये इसका रास्ता है विद कैमल। जब ये चला गया तो ये जमन है ना, ये पड़ोसी मॉर्निंग में 4 बजे उठ करके आया, आकर के और इसके आफ्ताब के घर आकर जोर जोर चिल्लाया कि आफ्ताब वेयर इज योर बॉय, बेटा, टिंगर, लड़का, जो भी अपने बात बोले वो कि वो कहाँ है। तो उसने कहा कि वो यही है, इधर उधर घूम रहा होगा। बोले ढूंढ के ला। जब ये आफ्ताब नजब को ढूंढने जाता है, नजब मिलता नहीं है, तो वो क्या करता है, उसके बाड़े में जाता है, बाड़े में अल्लाह रखा, वो जो मिसिंग, अल्लाह रखा भी खोया हुआ था। तो वो समझ गया कि अगर कोई आदमी, इफ ए पर्सन गोज आउटसाइड विद ए कैमल, एक ऊंट के साथ बाहर जाता है, इट मींस ही हैज गॉन टू पाकिस्तान, में पाकिस्तान जा चुका है या आउट ऑफ बॉर्डर जा चुका है। अब ये सबसे पहले यहाँ से आता है, नजब अपने घर से आता है और सबसे पहले जाता है वो काला डूंगर। कहाँ जाता है, काला डूंगर, काला डूंगर जाता है। वहां पे एक मंदिर है, ये एक मंदिर है पंचमई पीर का। किसका मंदिर है, पंचमई पीर का मंदिर है। यहाँ वो जाकर के प्रार्थना करता है और पुट फूड एंड स्टार्टेड बिटिंग थाली, और वहां पर उसने कुछ भोजन रखा प्रसाद के रूप में और थाली बजाना शुरू किया। दैट वाज ए कस्टम, वो एक परंपरा थी, एक प्रथा थी। क्या प्रथा थी कि वहां पे फूड रखो और स्टार्टिंग बिटिंग थाली को बजाओ। जब आप थाली बजाओगे तो वहां के आसपास से जैकोल्स जो हैं वो आ जाएंगे, जैकोल्स आ जाएंगे, गिदड़ इकट्ठे हो जाएंगे, वहां पे गिदड़ इकट्ठे हो जाएंगे। अ लैंप वाज लाइटेड इन ऑनर पीर, और उससे पीर के सम्मान में एक लैंप भी जलाया गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे कस्टम थाली बजाने की, जब वो थाली बजा रहा था तो सारे जैकोल्स आ गए, जैकोल्स आए और उस भोजन को खाए और वहां से चले गए। अब बात यहाँ आती है कि अगर वो जैकोल्स नहीं आते तो इसका मतलब है इफ दे डिड नॉट कम, अगर वे नहीं आते इट वुड हैव कंसिडर्ड एन इल ओमेन, इसको बुरा अवसर माना जाता है या अशुभ संयोग माना जाता कि ये भाई तो एक अशुभ हो गया, इसलिए। लेकिन यहाँ पे वो आया, पंचमी पीर को नमन करने के बाद में, भोजन देने के बाद में उन्हें गिदड़ को, वो जो थे जैकोल्स थे उसको, और वो यहाँ से चला। जब वो इधर चलता है तो ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये रास्ता इधर जा रहा है, ये सीधा पाकिस्तान जा रहा है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर पिलर नंबर 1006, मतलब अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, पिलर उसका नंबर 1066 इधर रास्ते में आता है। एक जगतराई और एक विंगूर नामक 2 स्थान आते हैं। जब वो इधर से गुजरता है तो ध्यान दो, आपको पता होना चाहिए कि ये बॉर्डर, इस बॉर्डर पे होता क्या क्या है। तो हम कह सकते हैं रेंजर्स केप्ट वॉचिंग ओवर द बॉर्डर्स, यानी रेंजर्स हैं वो निगरानी करते रहते बॉर्डर के ऊपर। हैविंग बाइनोकुलर्स, उनके पास दूरबीन वगैरह होती हैं।
इंस्पेक्टेड, जांच करते हैं द पीपुल इलीगल वे क्रॉसिंग, कि कोई भी व्यक्ति उधर से इलीगल रूप से क्रॉस नहीं कर जाए, ये ऐसा होता है। अब जब वो इधर से जा रहा था तो आपको पता है वो कैसे भी कर आके पड़ लौट करके बहुत परेशान होता हुआ वहां पहुंचा। अब वो जब पहुंचा वहां तो उसके सामने इतनी समस्या आई, बहुत ज्यादा समस्या आई। अब आप कहोगे कि प्रॉब्लम क्रॉसिंग द बॉर्डर, उससे बॉर्डर पार करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग विंड का सामना करना पड़ा, हैड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंडस रेंजर, इंडस रेंजर्स के द्वारा उसे बचना पड़ा, बीएसएफ के द्वारा बचना पड़ा, पेट्रोलिंग पार्टी जो गश्त कर रही थी उनके द्वारा बचना पड़ा, स्टेड ड्यूरिंग द डेज, दिन के दौरान उसे वहां पे रुकना भी पड़ा, यानी कोई देख ना ले। ही कुड नॉट बी नोटिस थ्रू द बाइनोकुलर्स, ताकि कोई उसे दूरबीन के अंदर से देख नहीं सकता था, ऐसा उसने अपने आप को बचा लिया। फॉलोड द स्टार्स टुवर्ड द नॉर्थ, और वो कब चला उत्तर की तरफ, रात्रि के तारों को देख करके, हाँ कब तारे आ गए तब। फेस्ट थर्स्ट एंड हंगर, उसने भूख और प्यास को भी महसूस किया, सहन किया। टुक वाटर फ्रॉम द छागल, छागल एक प्रकार का यंत्र आता है जिसमें पानी रखते हैं, उसके अंदर से उसने पानी पिया। एट नून, दोपहर को, टुक फर्स्ट मील, भोजन किया, एज ड्राई, सूखा, स्टेल, बासी, ब्रेड, चपाती, विद ओनियन, प्याज साथ उसने खाना खाया और वो चल पड़ा। जब वो चला इधर गया और यहाँ जब पाकिस्तान आया तो जैसे वो यहाँ पे इधर आ रहा था, तो जब वो यहाँ पे आया तो सबसे पहले किसके घर गया, काले शाह के घर पे गया। जब काले शाह के घर पे गया तो काले शाह के घर पे मान लीजिए ये अपना काले शाह का घर है, ये मान लीजिए ये काले शाह का घर है, कोई भी ये घर। यहाँ जैसे उसने दरवाजा खोला तो सामने से कौन निकली, फातिमा। तो अब अपन यहाँ पे जोड़ सकते हैं मजाक के लेने के अंदाजे से कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। उसने दरवाजा खोला, उसको इनसाइड लिया और दोनों ने बैठ करके बातचीत की। अब जब वो बातचीत की उसी समय क्या होता है, काले शाह सो रहा होता है और उसी समय जब वो लड़का अंदर आ जाता है उसी समय पुलिस आती है। पुलिस आकर के जोर जोर से टैपिंग करती है दरवाजे पे, डोर ओपन करता है काले शाह। काले शाह पुलिस से टॉकिंग करता है, भाई क्या हुआ। तो पुलिस ने कहा कि अब कोई आदमी आया था। बोले नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं आया। तो बोले यार हमारे यहाँ कौन आ सकता था। बोले कोई ना कोई तो आया। बोले कोई नहीं आया, तुम जाओ। वो चल पुलिस चली जाती है। मॉर्निंग में जब लड़की फातिमा आई और उसने काले शाह को बताया कि आपके यहाँ पे कोई मेहमान आया है, और मेहमान कौन आया था आपको पता ही है, कौन आया था, नजब। नजब जब आया तो वो काले शाह थोड़ा सा नाराज हुआ। किससे, एनोड विद नजब, नजब से नाराज हुआ। क्यों नाराज हुआ, एक तो विदाउट हैविंग इन्फॉर्मेशन, यानी बिना कोई सूचना दिए हुए आया, विदाउट तेंदुलीफ और ना कोई तेंदुलीफ आया, और हैविंग विद पुलिस, और साथ में पीछे पुलिस भी लेकर के आया, इसलिए वो नाराज हो गया। तो यहाँ जब उससे बात करने लगा तो उस नजब ने कहा, भाई साहब मैं मेरी मम्मी का दिया हुआ गोल्ड बैंगल लेके आया हूं, मेरी मम्मी का दिया हुआ गोल्ड बैंगल लेके आया हूं, क्योंकि शी वॉज नॉट सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित नहीं थी। किस बात से, कि मैं इधर आया था। शी वॉज इन्वॉल्व इन दिस कंस्पिरेसी, वो भी इस षड्यंत्र में शामिल थी। कौन से षड्यंत्र में, वो इस लड़की को लाने वाले षड्यंत्र में वो शामिल थी। जब वो इसको बताया, कंगन निकाल के दिया, तो काले शाह चला गया और जाकर के अपनी व्यवस्था में लग गया, ऊंट को किसी के यहाँ छोड़ दिया। अब दोनों बात करते हैं, फातिमा और नजब दोनों बात करते हैं। फातिमा कहती है, भाई देख मेरी जो शादी है ना महफूज अली के साथ में हो रही है, एंड आई डोंट वांट टू गेट मैरिड विद हिम, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, वो स्टैमरिंग बॉय है, तू चाहे जैसा कर सकता है, वरना मेरे साथ में कुछ गड़बड़ हो सकती है, अब तू देख ले। तो उसने फातिमा से कहा कि भाई देख अगर तुझे बचना है तो तुझे मेरे साथ में चलना होगा। बोले चल। शाम हुई, नाइट हो गई। नजब ने कहा कि ठीक है मैं तेरे को शाम को गांव से थोड़ा बाहर मिलूंगा, तू वहां पे आ जाना। यहाँ पे ऊंट खड़ा है, ऊंट पे मान लीजिए यहाँ वो आ गया, अपना केमल लेकर के खड़ा हो गया यहाँ पे, और शाम को वो आई। उसने फातिमा ने अपना सामान वामान लिया, और शाम को जब रात को उसका पिता सो गया, उसने अपने पिता को बिना कुछ बताए हुए और आ गई, और उसके साथ में इसके ऊपर बैठ करके वो इधर उधर आने लग गई, मतलब यहाँ से आ गई। आज फातिमा शी वॉज लिविंग हर ओवन हाउस, अपना खुद का घर छोड़ रही थी, और यहाँ तक अपने कह सकते हैं कि हर ओवन लैंग्वेज अपनी खुद की मातृभाषा छोड़ रही थी, यानी वो सब कुछ छोड़ के आ रही थी। लेकिन वो शी वॉज वेरी हैप्पी कि उसे शादी नहीं करनी पड़ी, किससे, महफूज अली से शादी नहीं करनी पड़ी। वो उसे लेकर के और इधर उधर आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा है बस करके, वो बहुत स्पीड चल रहा है।
अब वो आ रहा है उसी रास्ते से हम आएगा, यहाँ पे नजब का घर है। अब जब नजब के घर पे जब वो आ रहा था तो बीच में अपने गाना जोड़ सकते हैं अपन कि मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से, मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से, ये गाना अपन जोड़ सकते हैं वैसे मजाक के लिए। फिर वो जैसे यहाँ पे आ, अब यहाँ पे जो नजब का घर है, इस नजब के घर में उसका पिता ये आफ्ताब सोया नहीं था, क्योंकि उसे टेंशन थी उसका बेटा कहाँ गया, पता नहीं कब आएगा। तो हवा जैसे चलती थी तो डोर बार बार ओपन एंड क्लोज हो रहा था, ओपन क्लोज हो रहा था, तो वो परेशान हो रहा था। वो 3 बार उसे गोल भी देख चुका था। इस बार लॉन्ग टैपिंग हुई, जब लॉन्ग टैपिंग हुई तो उसने देखा कि कौन आया है, तो उसने डोर को ओपन किया। जैसे डोर को ओपन किया उसने यहाँ पे खड़े हुए नजब को पाया, ये नजब है, नजब पाया। उसने पूछा कि बेटा कुछ लाए हो क्या? बोला हाँ क्या लाया हूँ। इस नजब ने अपने साथ में जो फातिमा थी उसको आगे कर दिया, और जैसे ही फातिमा को आगे किया चारों तरफ से बादल हो चुके थे पहले ही, और रेनिंग स्टार्ट हो गई, बरसात आने लग गई। यानी गांव में जब पहली बार एट लास्ट व्हेन ही और सी दोनों आए इंटर्ड विलेज, व्हेन ही और सी इंटर्ड विलेज इट स्टार्टेड रेनिंग 3 years ऑफ drought एंडेड। जब वो आए अंत में लास्ट में तो 3 साल का जो सूखा था वो खत्म हो गया और बरसात शुरू हो गई। मतलब ये एक गुड ओमेन हुआ, अच्छा शगुन हुआ। तो यहाँ पे उसके लिए अपन एक लाइन बोल सकते हैं कि हे खुदा इतना ना बरसो कि वो आ ना सके, हे खुदा इतना ना बरसो कि वो आ ना सके, और आने के बाद इतना बरसो कि वो जा ना सके, कि वो जा ना सके। अब वो यहाँ पे आ गई, उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा और रहने लग गए। प्यारे बच्चों ये अपना पाठ है। अब दोस्तों इसको समझने के लिए जो कुछ चीजें बता रहा हूँ, मुख्य मुख्य चीजें वो ध्यान रखें। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना होगा इस चैप्टर में CS एक तो नजब का याद रखना है अपने को, एक याद रखना है आफ्ताब का, एक याद रखना है जमन का, और एक याद रखना है अपने को फातिमा का। ये तो अपने को याद रखना है। लेकिन इन दोनों में दी बेस्ट अगर सब ज्यादा बात करें अपन मुख्य रूप से तो नजब और फातिमा की लव स्टोरी के बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स, बहुत कैरेक्टर कौन कौन, नजब और फातिमा, कैरेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद लव, जॉय और हार्मनी, इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो ये तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम इस चैप्टर को लर्न कर सकते हैं। विशेष रूप से बात रखने की ये है कि जब भी इस चैप्टर को पढ़ा जाए थोड़ा सा आराम से पढ़ा जाए, हम इस चैप्टर को आसानी से याद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।